हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्व्ड एग्जाम्पल नंबर 5। पिछले लेक्चर में आपने एसएचएम का एग्जाम्पल नंबर 4 वीडियो में देखा होगा। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, इसका स्टेटमेंट क्या है। ए लाइट इलास्टिक स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ एल। एक बात नोटिस करिएगा, जो स्ट्रिंग है लाइट वेट है, उसका अपना कोई वेट नहीं है, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी, नेचुरल लेंथ जिसे लेंथ भी कहते हैं, वो एल है। has one extremity fixed at a point A and other attached to a particle। यानी एक एंड उसका फिक्स कर दिया गया है। कहाँ से, तो देखिए जैसे इसका एक एंड यहाँ पर फिक्स कर देते हैं हम, समझने की कोशिश करिएगा, ये A पॉइंट, राइट। एंड अदर अटैच टू ए पार्टिकल, और दूसरे पर एक पार्टिकल अटैच कर दिया गया। यानी अगर इसको B मानते हैं तो यहाँ पर एक पार्टिकल अटैच किया गया, ठीक। The weight of which in equilibrium would extend the string to a length L1। यानी जब आप अटैच करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि ये C पॉइंट तक आया, तो अब क्या होगा, जो इसका एक्सटेंशन है यानी एक्सटेंडेड लेंथ, ये हो जाएगी आपकी L1, और जो नेचुरल लेंथ दी हुई है वो आपको L दी हुई है, राइट। यहाँ पर लिखा है would extend, ये लाइन ध्यान समझिएगा, in equilibrium would extend the string to a length L1। यानी एक्सटेंड कर देना, यानी नेचुरल प्लस इंक्रीमेंट दोनों उसमें ऐड रहेंगे। तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, एक्चुअली इंक्रीमेंट जो होगा वो BC होगा, B। इक्विलिब्रियम तो आप समझ ही रहे होंगे, जब B पर हैंग करेंगे तो स्लोली वो वेट की वजह से स्ट्रिंग थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। वो एक्सटेंशन ये हमने B सपोज किया है। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखा जाए तो L1 माइनस L हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए हो क्या रहा है, हम क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन का भी थोड़ा फिगर लेकर के चल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में स्टेप बाय स्टेप आता रहे। थोड़ा पढ़ा फिर फिगर बनाया, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इतनी लाइनें समझ में आ गई और उसका फिगर भी बन गया कि स्ट्रिंग हमारी AB है, A पर फिक्स है, B यानी AB हमारी नेचुरल लेंथ है, B पर मास M हैंग किया तो मास की वजह से थोड़ा एक्सटेंशन हो गया, और C पर आकर के इक्विलिब्रियम हो गया। अब करते क्या है, शो दैट इफ पार्टिकल, अब देखो पार्टिकल को क्या करना है, पार्टिकल कहां पर है, ध्यान दीजिएगा, पार्टिकल C पर है। पार्टिकल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट A, पार्टिकल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट A, इट विल कम इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट ए डेप्थ बिलो इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखिए दो बातें हैं यहां पर। पहली बात कि इसको हमने A से ड्रॉप कर दिया, कैसे करेंगे, हम इसको पकड़ेंगे C पर और ले जाएंगे ऊपर और ले जा करके छोड़ देंगे। एक महसूस करो आप कि जब हम यहां पर हैं ये A पॉइंट पे, राइट, अभी हमारी सिचुएशन कहां तक है, C तक है। हम इसको वापस यहां उठाएंगे और यहां से ड्रॉप करेंगे। जब ड्रॉप करेंगे तो ये C पर आके नहीं रुकेगा, C से थोड़ा नीचे चला जाएगा, आप मान सकते हैं D पॉइंट तक जाएगा और D पॉइंट पर रुकेगा, ठीक। फिर से बात देखिए, शो दैट इफ पार्टिकल बी ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट A, ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट A, तो कैसे ड्रॉप करेंगे, पार्टिकल तो C पर है ना अभी, तो जाहिर सी बात है कि इसको आप उठाएंगे C पॉइंट से और ले जाएंगे ऊपर, यहां ले गए और वहां से छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ेंगे तो उसका वेट, मास M है तो वेट mg होगा, और वो इस C पे रुकेगा नहीं क्योंकि वेलोसिटी होगी, और वो C के भी बियॉन्ड चला जाएगा नीचे थोड़ा सा, और एक्सटेंशन बढ़ जाएगा। मान लीजिए D पॉइंट पर आएगा, यहां पर वेलोसिटी आके इसकी 0 हो जाएगी, यहां पर इसको इंस्टेंटेनियस रेस्ट मिलेगा, तात्कालिक जिसे कहते हैं। हाँ, चलेगा यहां से भी 0 वेलोसिटी से ही, लेकिन अब यहां पूरे फिनोमेना को हमें डिस्कस करना है। फिर से समझिए क्या कह रहे हैं, इट विल कम टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट ए डेप्थ दिस √L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बिलो इक्विलिब्रियम पोजीशन। तब आप पूछेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आपकी C है, क्योंकि B पर तो आपने हैंग किया है, तो C के जितना नीचे जाएगा, यानी आपको जो है CD निकालना है। क्या निकालना है, CD, कि अब इक्विलिब्रियम के बाद भी कितना नीचे चला जाएगा, कितना अधिक मोशन और हो जाएगा, यानी कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, मोशन का मतलब यहां पर ये है, ठीक। तो आई थिंक क्वेश्चन तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब इस फिनोमिना को हम एक बार फिर से बताएंगे, तो थोड़ा सा पहले ये देख लीजिए। फिर पूरे मोशन के दौरान दो तरह के इक्वेशंस यूज होंगी। क्यों, क्योंकि यहां पर दो तरह का मोशन होगा, एक अंडर ग्रेविटी होगा। अंडर ग्रेविटी कौन सा मोशन होगा और क्यों होगा ये बताएंगे।
फिर उस ग्रेविटी के बियॉन्ड मोशन SHM में हो जाएगा, वो SHM में इक्वेशन आ जाएगी तो पता लग जाएगा कि SHM ही हो रहा है, उसको हम क्लेम नहीं कर रहे हैं अभी, जब सॉल्व करेंगे तब पता लग जाएगा। लेकिन ग्रेविटी वाला हम क्लेम कर सकते हैं। कैसे, अभी देखिए आपका थोड़ा सा। लेट AB इज द स्ट्रिंग ऑफ नेचुरल लेंथ, AB इज इक्वल टू L, A इज फिक्स पॉइंट फ्रॉम विच स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड, A पॉइंट से हमने इसको जो है वो सस्पेंड कर रखा है, राइट। लेट M बी द मास ऑफ द पार्टिकल, मास m है, एंड C बी द पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, यहां पर आ गया, सच दैट AC इज इक्वल टू L1, A से लेकर के C तक की डिस्टेंस L1 है, और BC इज इक्वल टू L1 माइनस L इज इक्वल टू B। ये हमने आपको पूरा फिनोमिना बता ही रखा है। अब देखिए होगा क्या, जो नेक्स्ट स्लाइड में आएगा वो हम यहाँ समझा देते हैं आपको पहले ही। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से ड्रॉप करेंगे, कहाँ से, A से, तो यहाँ जो प्रारंभिक वेग होगा, जिसे आप लोगों ने पढ़ा होगा इनिशियल वेलोसिटी, न्यूटन्स लॉ लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि जब इस C से ऊपर A पे ले जाएंगे तो मास हमारे हाथ में होगा, और स्ट्रिंग में जो भी टेंशन है ऊपर की तरफ इक्विलिब्रियम में, अगर इक्विलिब्रियम की पोजीशन में टेंशन देखा जाए तो लैम्डा टाइम्स B अपॉन L होगा, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, राइट। लैम्डा इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, B एक्सटेंशन है और L इसकी नेचुरल है, तो ये T है, और यही बराबर mg के हो जाएगा। लेकिन कब, ये आपको मैं बता रहा हूं C पॉइंट के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए। लेकिन जब C से इसको उठाकर A पर ले गए और A से ड्रॉप किया, तो जब आप ड्रॉप कर रहे होंगे तो B तक आते आते, यानी B पॉइंट तक, ये B पॉइंट है, A से लेकर के जो B तक का मोशन है वो अंडर ग्रेविटी होगा। कारण ये है कि यहां जब ऊपर आप ले जाकर ड्रॉप करेंगे तो स्ट्रिंग में कोई टेंशन नहीं होगा, स्लैक रहेगी, ढीली ढाली रहेगी, ढीली पोजीशन में रहेगी वो आपकी, ठीक। तो स्लैक पोजीशन की वजह से A से B तक का मोशन अंडर ग्रेविटी होगा। B को जैसे ही पार्टिकल क्रॉस करेगा, यानी कि नेचुरल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग में एक्सटेंशन स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे जैसे B के नीचे आएगा, जहां हमने सपोज किया कि D तक जाएगा, तो वहां तक टॉन्ट हो जाएगी। टॉन्ट का मतलब होता है तन जाना, एक टेंशन डेवलप हो जाएगा, किसमें, स्ट्रिंग में, तो वहां से अपवर्ड एक फोर्स लगने लगेगा। और जब तक A से B तक आएगा तब तक फ्री पार्टिकल की तरह, जैसे कोई भी बॉल हो आपने ड्रॉप कर दिया, तो ऐसे एक मास आपने यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया। हाँ, उसमें स्ट्रिंग बंधी हुई जरूर है, लेकिन A से B तक आने में उस स्ट्रिंग का कोई रोल नहीं है, केवल बंधापन है उसके अंदर। लेकिन जैसे ही B को क्रॉस करेगा तुरंत आपकी जो स्ट्रिंग होगी वो टॉन्ट हो जाएगी और एक अपना अपवर्ड फोर्स लगाने लगेगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मोशन यहाँ पर जो है वो दो है। कौन कौन से, यानी दो लॉ लग रहे हैं यहाँ पर, A से लेकर B तक, और वो फार्मूला जो आपने पढ़ा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, याद होगा 10th क्लास में, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन है, ये लगा दीजिए आप। तो यहाँ पर जो u की वेलोसिटी वो 0 है, तो यहाँ पर की वेलोसिटी आपकी निकल आएगी v इज इक्वल टू, देखा जाए ये वेलोसिटी कहाँ पर, पॉइंट B पर, जहाँ से ग्रेविटी का रोल कंप्लीट हो गया, यानी फ्री पार्टिकल की तरह मोशन नहीं करेगा, अब अंडर टेंशन आ जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ देखें तो ये कितनी है नेचुरल, ये लेंथ आपकी L है, तो ये 0 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में जाकर के 2gl। दिस इज द वेलोसिटी एट B when particle falling from A to B, and now it will move beyond B under this velocity। यहां से अब ये वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा, लेकिन ये वेलोसिटी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अब आपका ऊपर की तरफ टेंशन प्ले करने लगेगा, टेंशन लगने लगेगा स्ट्रिंग पे, और धीरे धीरे वो टेंशन क्या करेगा कि स्ट्रिंग को आगे बढ़ने से रोकेगा, यानी स्ट्रिंग ने मास को आगे बढ़ने से रोकेगा, और D पर आकर के वेलोसिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये वेलोसिटी B से लेकर के D तक रहेगी बस, और D पर आकर 0 हो जाएगी। B पर तो वेलोसिटी है विच इज ऑब्टेन बाय द पार्टिकल मूविंग अंडर ग्रेविटी फ्रॉम A टू B, बट एट D दिस वेलोसिटी इज डिस्ट्रॉयड, यहां पर आकर डिस्ट्रॉय हो गई। तो अब आपको ये निकालना है कि व्हाट इज डिस्टेंस CD कवर्ड बाय दिस। अब देखिए CD हमारा क्या है, C हमारा मीन पोजीशन है, तो जो भी डिस्टेंस होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन से लेते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट हम जो है वो P ले सकते हैं, राइट, और इसकी डिस्टेंस हम यहाँ से मीन पोजीशन से x ले सकते हैं। जब पार्टिकल B से आगे बढ़ेगा तो ये P पोजीशन पे हमने मान लिया, लेकिन मेजरमेंट हमारा जो है वो कहाँ से होगा, वो C से होगा। क्यों, क्योंकि C हमारा जो है वो मीन पोजीशन है, राइट। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो B पर हमारा x की वैल्यू कितनी होगी, तो B पर x की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, -B हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्यों, क्योंकि जो C से लेकर के B तक की दूरी है वो B है, और हम
फॉरवर्ड जा रहे हैं यानी आगे की तरफ जा रहे हैं, तो जब ऊपर के डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग माइनस साइन लगा देंगे, राइट। ये x यहाँ पर जब होंगे, और जब नीचे जाएंगे यानी जब d पर होंगे तो आप पूछे x कितना होगा, तो यहाँ पर x की वैल्यू cd आ जाएगी। कितनी? cd। जब d पर इंस्टेंटेनियस रेस्ट मिलेगा। इंस्टेंटेनियस शब्द इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जैसे d पर रुकेगा वैसे वापसी करेगा, फिर से एक शॉक के साथ, झटके के साथ वापस आ जाएगा और फिर ये मोशन ऐसे होता रहेगा। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि ए से बी तक ग्रेविटी एंड बी से लेकर के डी तक आपका मोशन दूसरे लॉ में होगा और वो लॉ एसएचएम ही निकल कर आएगा, ऐसा अभी हम देखते हैं। तो देखिए एट सी एम जी इज इक्वल टू लैम्डा बी बाई एल, ये हमने पीछे आपको एक क्वेश्चन बताया अभी कि सी टी इज इक्वल टू एम जी और एम जी बराबर लैम्डा बी बाई एल। क्लियर? और ये फिगर यहाँ भी बना हुआ है, ए से लेकर के बी तक का जो अंडर ग्रेविटी मोशन होगा, यहाँ सिंगल एक फिगर है, वैसे हमने सब बता दिया आपको। और ये हमारा जो बी सी है, ये बी से लेकर के सी तक ये एल है, और ये हमने सी पोजीशन से एक्स ले रखा है पी तक। डी हमारा एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर एक्स की वैल्यू फिर आप कह सकते हैं ये सी डी हो जाएगी, सी से लेकर डी तक बढ़ जाएगी और यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक इक्वेशन चाहिए होगी जो वेलोसिटी और डिस्टेंस को रिलेट कर रही हो, वेलोसिटी और डिस्टेंस को आपस में रिलेट करे। ठीक, तो अभी पूरा फिनोमेना लगाते हुए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे, उसके बाद इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम बड़ा है ये। तो देखिए, नाउ एज द पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट एट ए से गिराया गया, द मोशन फ्रॉम ए टू बी विल बी ड्यू टू ग्रेविटी ओनली, केवल वहां पर ए से बी तक ग्रेविटी का मोशन होगा। एज देयर विल बी ग्रेविटी ओनली, एज देयर विल बी नो टेंशन, वहां कोई टेंशन काम नहीं करेगा आपका। ठीक, द स्ट्रिंग बीइंग स्लैक, स्लैक मतलब ढीली होगी। इफ v be the velocity of the particle when it reaches b, then from v square is equal to u square plus 2gh, we have v is equal to under root 2 gl, right? ये मैंने जो यहाँ पर बताया था आपको कि वेलोसिटी अंडर रूट 2 gl होगी। वीडियो से 2 बार देखेंगे, वैसे भी समझ में आ जाएगा। एट b द स्ट्रिंग बिकम्स टॉन्ट, हमने बताया था ना, टॉन्ट तन जाएगी आपकी। एंड फॉर द मोशन बिलो b द टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग कम्स, टेंशन का रोल प्ले होने लगेगा। ठीक, कम्स इनटू प्ले। लेट p बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट डेप्थ x बिलो c, c के नीचे हमने यहाँ पर p पॉइंट लिया और डिस्टेंस आपकी c से मेजर की जाएगी, वो हमने x मान लिया। इसीलिए हमने भी आपको एक बात पिछले स्लाइड में बताया कि यहाँ पर जब आप होंगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा और यहाँ की जो वेलोसिटी होगी b पर वो अंडर रूट 2 gl होगी, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज गेन बाय द पार्टिकल व्हेन मूविंग फ्रॉम a टू b अंडर द ग्रेविटी एज अ फ्री पार्टिकल, राइट। अब देखिए मोशन ऑफ द पार्टिकल। अब मोशन तो आपको पता है, हम लोग एक जनरल पॉइंट पे ही बनाते हैं, जैसे कि पॉइंट p है। अब यहाँ बनाइए तो mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस टी माइनस एम जी। ये t क्या है? ये टी टेंशन है स्ट्रिंग का ऊपर की तरफ जो टी, लेकिन पी पॉइंट पे ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशन हम कहाँ कर रहे हैं? जनरल पॉइंट पे कर रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ बना रहे हैं? जनरल पॉइंट पे बना रहे हैं। तो जो टी हमारा इस समय लग रहा होगा वो लैम्डा टाइम्स एक्सटेंशन, एक्सटेंशन बी के बियॉन्ड सब कुछ एक्सटेंशन ही है, तो बी इतना है, मतलब कैपिटल बी के बियॉन्ड, ये स्मॉल बी लेंथ है और ये एक्स है, तो दैट विल मेक इट बी प्लस एक्स अपॉन एल। दिस इज द टेंशन into the string at the point P when particle is at P, उस समय का टेंशन है, उसी समय की मोशन बना रहे हैं हम लोग। mx डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस टी माइनस एम जी, माइनस इसलिए कि फोर्स हमेशा डायरेक्ट हो रहा है ऊपर की तरफ, राइट, इसलिए t माइनस एम जी, टी ज़्यादा भी है तभी उसको रोक लेगा। माइनस ओपन करिए तो एम जी माइनस टी, एम जी और टी की वैल्यू जो मैंने आपको बताई लैम्डा बी प्लस एक्स अपॉन एल, इसको आप ओपन कर लीजिए तो सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं। mx डबल डॉट इज इक्वल टू एम जी माइनस टी बी एल माइनस लैम्डा बाई एल एक्स, ये और ये कैंसिल, क्यों? एम जी इज इक्वल टू लैम्डा बी बाई एल, इक्वेशन नंबर 1 का यूज करिए। ठीक, और यहाँ देखिए माइनस लैम्डा बाई एल एक्स, क्लियर। या आप इसको लिख सकते हैं एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा एल बाई एम एक्स, माइनस लैम्डा एल अपॉन एम। देखिए माइनस लैम्डा एल अपॉन एम, यहाँ वैल्यू निकालिए, इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो आप लिख सकते हैं g अपॉन बी इज इक्वल टू, जी अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एम एल, राइट। तो लैम्डा अपॉन एल एम या एम एल एक ही बात है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं g बाई बी से, और इस तरीके से ये इक्वेशन आ गई, x डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी अपॉन
बी। तो ये किसकी इक्वेशन है? ये तो हमने इक्वेशन जनरल पॉइंट पी पर बनाया है, लेकिन इक्वेशन आई किसकी है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है, राइट। तो यहाँ पर हम क्लेम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अब यहाँ पर SHM हो गया, देखिए लिखा होगा, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं द मोशन इज SHM। अब x डबल डॉट को हम क्या लिख सकते हैं? v dv बाई dx। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम? क्योंकि x है और हमें यहाँ पर आकर के d तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस और वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, बिकॉज d पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी और डिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, v dv बाई डी एक्स माइनस जी बाई बी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको, तो v स्क्वायर बाई 2 आएगा। 2 ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं, बिकॉज इसको भी a बाई 2 लिख सकते थे। 2 कैंसिल अगर देखें तो बाई 2 और बाई 2 ले लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ए कांस्टेंट है। अब इनिशियल कंडीशन आपको यूज करना है, तो इनिशियल कंडीशन कहाँ लगाएं? देखिए इनिशियल कंडीशन बी पर लगेगी आपकी, बी पॉइंट पे, क्योंकि बी पॉइंट हमारा जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर पार्टिकल ग्रेविटी से आता है लेकिन फिर SHM में इंटर कर जाता है, राइट। ऊपर कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ए पर केवल ये पता है कि वेलोसिटी 0 है, फ्री पार्टिकल जब आ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन वहां पर एक्स का मेजरमेंट नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा एक्स जो है वो पी से लिया जाएगा और कंडीशन जो हमें अप्लाई करनी है वो एक्स यानी डिस्टेंस और वेलोसिटी में करनी है, ठीक। तो डिस्टेंस और वेलोसिटी दोनों का जो अवेलेबिलिटी है वो बी पॉइंट पर है। बी एक ऐसा पॉइंट है जहां एक्स की वैल्यू भी -b है और वेलोसिटी √2gl अवेलेबल है हमारी, तो वहां से हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डिटरमाइन हो जाएगा। तो अब ये लगा दीजिए अप्लाइंग कंडीशन एट बी, हमने ये भी बता दिया कि हम बी पर ही क्यों कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक। x इज इक्वल टू -b, वेलोसिटी इज इक्वल टू √2gl एट पॉइंट b है, ठीक, विच गिव्स a इज इक्वल टू दिस। अभी आप यूज करेंगे तो ये b स्क्वायर हो जाएगा, v की जगह 2gl आ जाएगा, a की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2gl प्लस bg, जब इधर चला जाएगा ये लेफ्ट में तो a की वैल्यू 2gl प्लस bg आ जाएगी। अब आप a की वैल्यू यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन यू गेट रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस, ठीक, ये हमें चाहिए भी था। अब हमने माना कि ये c के बियॉन्ड कितनी दूरी आएगी? cd, राइट, और वेलोसिटी d पर आके क्या हो जाएगी जी? इंस्टेंटेनियस रेस्ट बिलो द डेप्थ ऑफ एट इक्विलिब्रियम। ये आपके क्वेश्चन में है, देख लीजिएगा ना कि इक्विलिब्रियम के बिलो √L1 स्क्वायर माइनस L प्रूफ करना है। नाउ सपोज द पार्टिकल कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट एट d। इसका जो इंस्टेंटेनियस है मतलब तत्कालिक है, क्षणिक है, वहां पर ये रेस्ट पे आता है। वेलोसिटी वहां क्या हो जाएगी? 0, सच दैट CD बराबर d। इन्होंने CD को d मान लिया, या x रहने दीजिए, तो x इज इक्वल टू d एंड वेलोसिटी वहां पर 0 हो जाएगी। इन सेकंड वी हैव, यानी इस इक्वेशन में वेलोसिटी 0 पुट कर दीजिए और x की वैल्यू d पुट कर दीजिए, तो आपका डिस्टेंस निकल आएगा। जब यहाँ रखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, d स्क्वायर इतना आएगा, d स्क्वायर इज इक्वल टू 2l प्लस b कॉमन लेंगे, फिर यहाँ b की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो d इज इक्वल टू √L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर आ जाएगा। तो दिस इज द डिस्टेंस अटेन्ड बाई पार्टिकल बिलो द इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा था आपका? इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका जो है, फिर बता दें आपको एक बार कि C है, क्योंकि B वो पॉइंट है जो नेचुरल था या ग्रेविटी से फॉल होते समय B को इसने क्रॉस किया था। तो आई थिंक ये पूरा समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस जो निकल करके आ रही है वो √L1 स्क्वायर माइनस L स्क्वायर है। तो 1 से 2 बार इसको वीडियो देखिए, राइटिंग करिए, इसको खूब समझने की कोशिश करिए, पूरा समझ में आ जाएगा और फिर आगे के एक्सरसाइजेस भी आप आसानी से लगा पाएंगे। एक अगली एक्सरसाइज इसमें हमने दिया हुआ है, ये इसमें 4 क्वेश्चंस हैं 7b। ये आप ट्राई करिए, अगर इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करेंगे, और वैसे भी इनके हम वीडियो लेक्चर्स बना देंगे तो आप उसको देख सकते हैं। तो वीडियो सॉल्यूशंस नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम अवेलेबल कराएंगे आपको। थैंक यू सो मच।